एक व्यक्ति बहुत दुखी था। उसे उसके दुख का कारण पता नहीं चल रहा था। वो देखता था कि लोग तो बहुत खुश और सुखी हैं। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता था और बहुत दुख होता था। वो कहता था कि लोगों के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब खुश हैं और सुखी हैं, तो ईश्वर ने मेरे ही जीवन में इतना सारा दुख क्यों लिख दिया है? मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती? मुझे सुख क्यों नहीं मिलता? वो अपने इस सवाल का उत्तर ढूंढ रहा था। एक दिन उसे पता चला कि एक गुरु उसके नगर में आए हुए हैं। वो गुरु से मिलने उनके आश्रम पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, क्या आप उत्तर दे सकेंगे? गुरु ने कहा, हाँ, पूछ सकते हो। वो व्यक्ति कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, मान सम्मान, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में न सुख है और न ही खुशी है। मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या प्राप्त करूं जिससे मेरे जीवन में सुख आ सके, मैं खुश रह सकूं, दूसरों की तरह खुशी जीवन जी सकूं। गुरु ने कहा, तुमने अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं किया। जब तक तुम अपने लिए कुछ भी नहीं करोगे तो तुम्हें खुशी कैसे मिलेगी? क्या तुमने अभी कुछ अपने लिए किया है? व्यक्ति ने कहा, मैंने तो अपने ही लिए सब कुछ किया है। धन दौलत मैंने अपने ही लिए इकट्ठा किया है। मेरे पास मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो भी मेरे लिए हैं। मैंने अपने लिए व्यापार आरंभ किया है, अपने लिए मान सम्मान बनाया है, अपने लिए बड़े बड़े लोगों से मित्रता की है, अपने लिए एक रुतबा मैंने इस दुनिया में बनाया है। ये भी मैंने अपने ही लिए किया है। सब कुछ तो मेरे पास है, सब कुछ तो मैंने अपने ही लिए किया है। गुरु ने कहा, अभी तक तुमने अपने लिए कुछ किया ही नहीं है, बाकी सब लोगों की तरह तुम भी कंगाल ही हो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारा रुतबा, जो तुमने इस दुनिया में इस दुनिया को दिखाने के लिए बनाया है, निकाल दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। इन सब चीज़ों को निकाल देने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु ने कहा, गलत, ध्यान से सोचो, क्या बचेगा? अगर यह चीज़ें तुम्हारे जीवन से चली भी जाएं और एक दिन ना एक दिन चली भी जाएंगी, तब भी तुम बचे रहते हो। क्या तुम बचे नहीं रहोगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं रहूँगा। गुरु ने कहा, अब उस बचे हुए लोग यानी तुमने अपने लिए क्या किया है? तुम बाहर की दुनिया में बाहर की चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी बाहर के लिए, वो भी दूसरे लोगों के लिए, और वो तुम कर भी सकते हो, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पर तुमने अपने आप को क्यों छोड़ दिया है? अपने लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? अपना साथ क्यों नहीं दे रहे हो? अपने पास क्यों नहीं रहते हो? हमेशा दूसरों के पास ही भटकते रहते हो। कभी अपने पास भी बैठ कर देखो। जिस खुशी, जिस सुख को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे पास ही है। वो ना धन दौलत से आती है और ना ही बाहर के रिश्तेदारों से आती है। वो तो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, बस तुम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तुम अपने आप को भूल बैठे हो। तुमने अपना अस्तित्व इस दुनिया को बना लिया है, जबकि ये दुनिया, ये संसार तुम्हारे कारण है, तुम इसके कारण नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, मगर मैं अपने लिए कुछ कैसे करूं? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, तुम कल सुबह अंधेरे में नहा धोकर मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वह व्यक्ति अगली सुबह नहा धोकर अंधेरे में गुरु के पास आता है। गुरु ने एक डंडा उठाकर और उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। व्यक्ति जोर से चिल्लाया और कहा, गुरुदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे क्यों मार रहे हैं? गुरु ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें सुख चाहिए? क्या तुम्हें खुशियाँ चाहिए? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। व्यक्ति ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल अपना जीवन चाहिए। गुरु ने कहा, तो तुम मुझे बताओ, दुख किसमें है? व्यक्ति ने कहा, जीवन में है। गुरु ने कहा, खुशियाँ किसमें हैं? व्यक्ति ने कहा, जीवन जीने में है। गुरु ने कहा, और तुम जीवन का क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति कहा, मैं जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। गुरु ने कहा, तो बताओ, दुख कैसे आता है? व्यक्ति ने कहा, जीवन बर्बाद करने से दुख आता है। गुरु ने कहा, दुख का कारण बताओ। व्यक्ति ने कहा, मैं अपने दुख का कारण खुद ही हूँ।
मैं लोगों से ईर्ष्या करता हूँ कि उसके पास मुझसे अधिक धन दौलत है, उसके पास मुझसे अधिक मान सम्मान है। इस कारण मुझ में दुख उत्पन्न हो रहा है। गुरु ने कहा, मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ। इस दुनिया में हम लोगों की खुशियाँ ज़्यादा हैं, दुख कम है, लेकिन हमें दुख ज़्यादा दिखाई देता है, खुशियाँ कम लगती है। और इसका कारण केवल इतना ही है कि हम जिन दुखों को अपने सीने से लगाए घूमते हैं, वास्तव में वो दुख होते ही नहीं। जैसे आपके पास एक छोटी कार है, किसी के पास एक बड़ी कार है, तो क्या यह आपके दुख का कारण होना चाहिए? लेकिन हो जाता है। किसी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आप दुखी हैं, लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या यह दुखी होने वाली चीज है? कोई किसी देश में फंसा हुआ है, उसकी जान पर बनी है और वो केवल यही चाहता है, अगर वो आपका जीवन देखे कि आप इस दुख में हैं कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, और इसके लिए आप लोगों को दोष दे रहे हैं और अपने आप को दुखी कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति आप पर हंसेगा और कहेगा, कितना अच्छा और कितना सुरक्षित जीवन है कि तुम शादी के बारे में सोच तो सकते हो, फिर भी दुखी हो। उसकी नज़रों में तो आप खुशी हैं, लेकिन आप दुखी हैं। ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटती हैं जब हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने सुख को दुख के रूप में देखते हैं। पर ऐसा होने का कारण एकमात्र यही है कि आप अपने आप से बहुत दूर हैं। आप अपने आप को समझना या जानना नहीं चाहते। खुशियाँ या सुख हमारे भीतर से ही आते हैं, भले ही इसका कारण हमें बाहर की ओर दिखाई दे रहा हो। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।